जय हिंद एवरीवन, सभी का स्वागत है एक बार फिर से फ्यूचर एकेडमी XYZ चैनल पर। दोस्तों, पिछले सेशन में हम लोगों ने एक बड़ी ही लॉन्ग और मैराथन क्लास ली थी आप सभी के लिए। वो आपकी 2 घंटे प्लस की थी और उस क्लास में हम लोगों ने एक चैप्टर कंप्लीट किया था, मात्रक, मापन और विमा। ठीक है, तो आप सभी लोग इस वीडियो को देखने से पहले उस वीडियो पर जाएं। मैं इस वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहां से आप लोग वो मैराथन क्लास कर लीजिएगा। तो आपको वो वाला चैप्टर में कोई दिक्कत नहीं होगी, उसमें प्रैक्टिस कराई गई है पूरी तरह से मात्रा को मापन और विमा के लिए। खासकर ये क्वेश्चंस जितने भी बनते हैं उस चैप्टर से, सभी उसमें आपके इंक्लूड कर दिए गए हैं। अब आप सभी लोगों का फर्ज बनता है कि आप सभी लोग उसको देखें, समझें और उसके बारे में अध्ययन करें, तो आप सभी लोगों को बढ़िया तरीके से क्लियर होगा। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, जो नेक्स्ट चैप्टर है, वो है सदिश और अदिश राशियां। इंग्लिश में कहें तो वेक्टर क्वांटिटी एंड स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, तो हमारा जो चैप्टर नंबर 2 है, चैप्टर नंबर 1 हम लोग कवर कर चुके थे। अब चैप्टर नंबर 2 में हम लोग देखेंगे यहां पर सदिश और अदिश राशियां। सदिश और अदिश राशियां, ये हम लोगों का दूसरा चैप्टर है। एक बार सभी लोग बता दीजिए कि आप सभी को वॉइस और ऑडियो वीडियो अच्छी तरह से क्लियर है या नहीं है। फिर हम लोग क्लास को रेगुलर करते हैं और बढ़ते हैं आगे, और आज के चैप्टर में हम लोग अच्छी तरह से पढ़ते हैं। बताइए एक बार जल्दी से कमेंट में, क्या सभी चीज़ें क्लियर हैं? बता दीजिए एक बार। चलिए, सभी लोग कह रहे हैं कि सभी चीज़ें क्लियर हैं सर, और बढ़िए, हम लोग बढ़ते हैं आगे। तो पहले हम लोग उस चैप्टर में हम लोगों ने क्या देखा था? भौतिक राशियां। तो भौतिक राशियों को हम लोग 2 राशियों में डिवाइड करते हैं, अदिश राशियां और सदिश राशियां। अब भौतिक राशियां तो हमने बता दी थी। आप उस वीडियो को जब तक नहीं देखेंगे, ये वाला आपका कम क्लियर रहेगा। ठीक है सेशन, तो आप पहले उसको जाके देखिए, ठीक है ना। आप उसको देख लीजिए तो आपको पूरी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी अच्छी तरह से। तो जो भौतिक राशियां थी, वो जिनका हम लोग मापन कर सकते थे, उन्हें हम लोगों ने भौतिक राशियां कहा। अब कुछ भौतिक राशियों में क्या था कि कुछ में डायरेक्शन होती थी और कुछ में डायरेक्शन नहीं होती थी। यानी कि कुछ ऐसी थी कि डायरेक्शन के हिसाब से चलती थी, पूर्व में, पश्चिम में, उत्तर में। जैसे आप दूरी ले लीजिए, तो दूरी जो है उसमें कोई दिशा नहीं होती है, वो अदिश राशि होती है। समझ रहे हैं आप सभी लोग? और एक विस्थापन है, ठीक है, जिसे हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं इंग्लिश में? देखो, दूरी को कहते हैं डिस्टेंस, और डिस्प्लेसमेंट किसे कहते हैं? विस्थापन को। अब आपने हवाई जहाज देखा है, एरोप्लेन, तो एरोप्लेन जैसे जो दूरी तय करता है, वो दूरी तय नहीं करता है, वो विस्थापन तय करता है। क्या करता है? डिस्प्लेसमेंट तय करता है आपका। तो वो एक सीधे लाइन में या सीधे दिशा में चलता है, ठीक है। तो वो क्या करता है कि विस्थापन, क्या करता है? विस्थापन आपका तय करता है। इसलिए आपने कभी नहीं सुना होगा कि एरोप्लेन की चाल इतनी है, क्या सुना होगा? एरोप्लेन का वेग। अब ये चीज़ें आपको कम समझ में आएंगी, तो अब इसको हम लोग अच्छी तरह से क्लियर करेंगे डिटेल में। तो आप सभी लोग समझ गए कि भौतिक राशियां क्या होती हैं यहाँ पर। अब जो भौतिक राशियां हैं, इसे हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? बताया था आप सभी को, जल्दी से कमेंट में लिखिए, क्या कहते हैं? फिजिकल क्वांटिटी। सभी लोग बता रहे हैं। अब इनको हम लोगों ने 2 राशियों में बांटा, अदिश राशियां और सदिश राशियां। चलिए समझते हैं क्या क्या होती हैं सभी चीजें। तो जो अदिश राशियां होती हैं, देखिए, अगर किसी चीज के आगे आ लग जाए या अन लग जाए, ठीक है, तो उसका अर्थ क्या होता है कि वो चीज उसमें नहीं है। जैसे इसमें लगा है आ, आपने जैसे सम्मान लगाया, तो सा से क्या हो गया? सम्मान सहित, मान सहित। और अपमान,
ठीक है, तो आ लगा दिया आपने और पा, ठीक है, यानी कि वो उपसर्ग की बात है अप, ठीक है। तो आ जहाँ पे लगा देते उसमें क्या होता है कि यह पता चलता है कि वो चीज़ें उसमें नहीं है, यानी कि अदिश लिखा है यहाँ पर। तो इसका मेन अंतर हम लोग पहले देखते हैं, फिर चर्चा करेंगे। आप सभी ने अच्छी तरह से सुनी होंगी परिभाषाएं कि परमाण सहित दिशा होती है, ठीक है, तो उसमें नहीं जाएंगे। पहले हम लोग क्लियर करेंगे कि एक मेन अंतर यानी मेन डिफरेंस को हम लोग पकड़ेंगे। इसमें सदस्य अदिश राशियों में हम लोग मेन डिफरेंस को पकड़ के फिर उसको हम लोग डिफाइन करेंगे। क्या होता है कि डिफरेंस हमारा माइंड जो होता है वो जल्दी पकड़ लेता है किसी चीज़ों में। अगर आप डिफरेंस से पढ़ेंगे कि अदिश और सदस्य राशियों में क्या डिफरेंस है, तो एक में दिशा होगी और एक में नहीं होगी, ठीक है। तो जो डिफरेंस रहता है वो हमारा जो माइंड होता है, हमारा जो दिमाग होता है, बहुत अच्छी तरह से उन चीज़ों को याद रख पाता है। तो हम लोग डिफरेंस वाली चीज़ से पहले समझते हैं उसको। तो जो अदिश राशियाँ होती हैं, अदिश राशियों में क्या होती है, इंग्लिश में हम लोग इसे कहते हैं स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। और सदिश राशियों कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। अब हम लोग पहले समझते हैं अदिश राशि को। और दूसरा पॉइंट क्या डालते हैं, सदिश राशियां। अब समझते हैं कि करके सभी को। अब जैसे आपने अदिश राशियां पढ़ा तो अदिश से क्या समझ में आया, यानी वो चीज़ नहीं है और दिशा लगाए साथ में, तो यानी दिशा इसमें नहीं है। जिसमें दिशा नहीं होती है वो कहलाती हैं अदिश राशियां। वे भौतिक राशियां जिनमें दिशा नहीं होती है उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, अदिश राशियां। अब इसमें हम लोग एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे अदिश राशियों में आप आवेश देखेंगे, तो आवेश यानी चार्ज, तो चार्ज एक प्रकार की अदिश राशि है, क्योंकि वो क्या है, गुण है किसी चीज़ का। और जिस चीज़ का गुण होता है, जो चीज़ गुण में कोई दिशा नहीं होती है। जैसे मैं आपसे कहूँ कि जो मेरी बहन है छोटी वाली, वो खाना अच्छा बना लेती है और वो उत्तर की दिशा में खाना अच्छा बनाती है, उत्तर की दिशा में या दक्षिण की दिशा में खाना अच्छा बनाती है, तो ऐसा तो नहीं कहते हैं। क्या कहते हैं कि मेरी बहन अच्छा खाना बना लेती है, तो इसकी क्वालिटी है, क्या है, गुण है। वो गुण जो रहता है वो कभी क्या होगी, उसकी दिशा नहीं होती है। अतः आवेश एक कैसी राशि है, अदिश राशि है। क्लियर है। अब समझते हैं सदिश राशि के बारे में। तो सदिश राशियों में क्या होता है, साथ लगा इसमें सा और दिश, यानी दिशा साथ है, दिशा साथ लेके चल रहे हैं, तो सदिश राशियां हैं। यानी जिन भौतिक राशियों में दिशा होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, सदिश राशियां। अब देखिए, अब इसकी जो परिभाषा आपने सुनी होगी कि परमाणु होता है, परमाणु की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं, दिशा नहीं होती है, ठीक है। यहाँ पर सुना होगा परिमाण भी होता है और प्लस दिशा भी होती है, जो सुनी होगी आपने, यही परिभाषा सुनी होगी। परमाणु के साथ साथ दिशा होती है, वे सदिश राशियाँ कहलाती हैं। और जिनमें परमाणु के साथ दिशा नहीं होती है वे अदिश राशियाँ कहलाती हैं। बड़ी लंबी चौड़ी परिभाषा आती है। वे भौतिक राशियाँ जिन्हें व्यक्त करने के लिए परमाणु तथा दिशा की आवश्यकता होती है उसे हम सदिश राशियाँ कहते हैं। और वे भौतिक राशियाँ जिन्हें व्यक्त करने के लिए केवल परमाणु की आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती है, उसे हम लोग अदिश राशियाँ कहते हैं। इतनी लंबी चौड़ी परिभाषा रखते हैं। ऐसा नहीं पूछते कभी भी कि एग्जाम में एक नंबर में पूछ ले आपसे कि बताइए सदिश राशियाँ क्या हैं, अदिश राशियाँ क्या हैं, उसमें साफ साफ दे के रखे कि परमाणु भी है, दिशा भी है, तो बताइए कौन सी है। इतना सरल नहीं पूछता है अब, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें नहीं पूछता, लेकिन आपको आनी चाहिए ये सभी चीज़ें, तो बता दी मैंने यहाँ पर, क्लियर कर दी। अब हम अदिश राशियाँ और सदिश राशियों के बारे में कुछ चर्चा करते हैं। जैसे अदिश राशियाँ हैं, वो आपकी दूरी जो है वो एक अदिश राशि है। क्या है, अदिश राशि है। कार्य है वो भी एक अदिश राशि है। ऊर्जा है वो भी एक अदिश राशि है। और आयतन जो है वो भी एक अदिश राशि है। घनत्व भी है वो भी एक अदिश राशि है, ठीक है। और इसमें अगर लगाएं तो आपका दाब भी क्या है, एक अदिश राशि है।
ठीक है, क्लियर है। अब सदिश राशियों की ओर बढ़े तो विस्थापन जो है वो एक किस प्रकार की राशि है, सदिश राशि, और वेग वो भी एक सदिश राशि, त्वरण एक सदिश राशि है, औसत वेग वो भी एक सदिश राशि है, आवेग वो भी एक सदिश राशि है, और समवेग भी एक सदिश राशि है। अब इनको नोट करना हो तो आप सभी लोग जल्दी से इसको नोट कर लीजिए या इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर इसकी हम लोग परिभाषाओं की ओर आगे बढ़ते हैं और उसकी परिभाषा समझते हैं। अदिश और सदिश राशियों में कुछ परिभाषाएं हम लोग देखेंगे, विस्थापन की, जैसे कार्य की, ऊर्जा की, दूरी की, इन सभी की हम लोग परिभाषा अच्छी तरह से देखने वाले हैं। तो इसको जल्दी से नोट करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं। चलिए, सभी लोगों ने नोट कर लिया होगा। अब हम लोग इसमें कुछ परिभाषाएं देखते हैं। एक बार सभी को बता दीजिए ना, सभी लोग बता दीजिए, क्लियर है ना सभी चीजें? क्या सभी चीजें क्लियर हैं? बताइए एक बार सभी लोग। अब हम बढ़ेंगे कुछ परिभाषाओं की ओर और कुछ परिभाषाएं देखते हैं। हेडिंग लगा लीजिए, कुछ परिभाषाएं। क्या सर कुछ परिभाषाएं लिख के आप बहुत सारी परिभाषाएं बता देते हैं? ठीक है, बोलते कुछ परिभाषाएं लेकिन बता देते हैं बहुत सारी परिभाषाएं। ठीक है, तो कुछ परिभाषाएं ही बताएंगे हम, ज़्यादा नहीं बताएंगे आपको। कुछ आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी, ऐसा थोड़ी ना हो जाएगा भाई। कुछ ना कुछ आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी, समझना पड़ेगा चीज़ों को। हाँ, तो इसमें हम लोग दूरी की एक परिभाषा देखते हैं, दूरी, और हम देखेंगे आगे विस्थापन की परिभाषा। थोड़ा और नीचे डाल लेते हैं, विस्थापन की परिभाषा। ठीक है, चलिए। अब दूरी को जल्दी से बताइए कमेंट में, क्या कहते हैं? डिस्टेंस कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? डिस्टेंस। और विस्थापन को डिस्प्लेसमेंट। गर्मी है थोड़ी भाई, गर्मी है बहुत, गर्मी लग रही है सर को, पढ़ाए जा रहे हैं आपको। तो दूरी की जो परिभाषा आती है, दूरी आप समझिए, दूरी को हम लोग इसमें कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो जैसे मेरा घर और मेरे दोस्त का घर, मेरा घर जैसे मान लीजिए ए बिंदु पर मेरा घर है और मेरे दोस्त का घर यहाँ पर है बिंदु बी पर। अब आप सभी लोगों ने जब दूरी तय करते हैं तो हमारे दोस्त की घर की दूरी हमारे घर से 2 किलोमीटर है लगभग। ठीक है, अब हम उसके घर जाते हैं तो ऐसे 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 चक्कर लगा के लो पहुँच गए। अब इसमें आपको कहीं दिशा दिख रही है? गलियों में घूमते जा रहे हैं, ऐसे करके हम पहुंच गए। अब इसमें देखिए आपको कहीं दिशा नज़र आ रही है? बार बार दिशा बदल रही है। तो जो दूरी होती है उसकी दिशा नहीं होती है, दूरी एक अदिश राशि होती है। और दूरी होती क्या है? तो आप सभी ने क्या किया है, जब मेरे दोस्त का घर जो है उसके बीच में एक पोस्टर लगा होता है बड़ा सा, वहाँ पर लिखा होता है कौन सा? वहाँ पर लिखा होता है कोई गांव का नाम समझ लीजिए। ठीक है, गांव का नाम लिखा रहता है मगरपुर। ठीक है, मगरपुर यहाँ से कितने किलोमीटर है? तो क्या कहेंगे? 2 किलोमीटर है। अब जो 2 किलोमीटर डिस्टेंस दी गई है, घुमा के जितना भी आपको पहुँचाया है उनके घर तक, किनके घर तक? दोस्त के घर तक, उसकी दूरी ही है वो। यानी कि रास्ते की लंबाई बताई है उनने, रास्ते की लंबाई कि पथ की लंबाई जो है वो क्या है? दूरी है। इससे क्या समझते हैं कि किसी वस्तु द्वारा एक निश्चित समयांतराल में तय किए गए पथ की लंबाई, रास्ते की लंबाई, मार्ग की लंबाई को हम क्या कहते हैं? दूरी कहते हैं। और दूरी में कोई दिशा नहीं होती है। ठीक है, तो क्या परिभाषा लिखेंगे इसकी? क्या लिखेंगे? पथ की लंबाई को
दूरी कहते हैं। अब इसको हम ज़्यादा नहीं लिखेंगे, आप लोग नोट कर लीजिएगा, मैंने बोल दिया है पहले ही, ठीक है। पथ की लंबाई को हम लोग क्या कहते हैं, दूरी कहते हैं, ठीक है। एक बार फिर से बोल दूँ, रिपीट कर दूँ यहाँ पर। तो एक निश्चित समयांतराल में किसी वस्तु द्वारा तय किए गए पथ की लंबाई को हम क्या कहते हैं, दूरी नाम देते हैं। और दूरी कैसी राशि होती है, एक अदिश राशि होती है, ठीक है। कौन सी राशि होती है, अदिश राशि, ठीक है। क्योंकि इसमें क्या होती है, देखो बार बार दिशा चेंज हो रही है। दूरी क्या है, एक अदिश राशि है। अब इसका हम मात्रक देखें तो इसका जो मात्रक होता है वो होता है मीटर। क्या होता है, मीटर, ठीक है। सीजीएस पद्धति में क्या होता है, सेंटीमीटर। क्या होता है, सेंटीमीटर। क्लियर है सभी को। सीजीएस पद्धति में क्या होता है, सेंटीमीटर। और एफपीएस पद्धति में होता है फुट। क्या होता है, फुट। एफपीएस का भी बता दिया थी, ठीक है ना। एक किसका है, एमकेएस है एसआई का, एक इसका है सीजीएस का, एक इसका है एफपीएस का, फुट, फीट या फुट, ठीक है। अब हम लोग इसको देखें तो आपको यहाँ पर लग रहा है, देखो यहाँ से जब हम लोग दूरी चले 2 किलोमीटर, ऐसे 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 घूम घूम के अपने दोस्त के घर पहुँचे, तो हम लोगों ने दूरी तय की है। और अगर हम लौट के इनके घर से अगर अपने घर पे आएँ तो क्या हो जाएगी, जैसे 2 किलोमीटर हम लोग यहाँ से चले और 2 किलोमीटर हम लोगों ने वहाँ से दूरी तय की, तो हमारी जो गाड़ी थी, बाइक थी जो हमारी, वो बाइक बता रही थी कि 2 किलोमीटर आपने यहाँ से यहाँ तक तय किया और 2 किलोमीटर वहाँ से यहाँ तक, यानी कि दूरी उसमें बताई तो कितने किलोमीटर बताई, 4 किलोमीटर। यानी दूरी में जो है वो क्या होता है, परिणामी क्या होती है, चाल। जैसे दूरी क्या होती है, जुड़ जाती है, मतलब दूरी का मान कभी भी शून्य नहीं हो सकता है। तो दूरी का मान हमेशा क्या होता है, धनात्मक होता है। कैसा होता है, धनात्मक। दूरी का मान कैसा होता है, धनात्मक। हमेशा प्लस होगी, वो जुड़ेगी, ठीक है, माइनस नहीं होगी। समझ में आ रहा है, क्लियर है। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे विस्थापन की ओर। तो विस्थापन को हम समझें तो विस्थापन क्या होता है। अब हमने दोस्त के घर, हमारा दोस्त रहता है इलाहाबाद में, झांसी से हम लोग फ्लाइट पकड़ के इलाहाबाद गए। अभी नहीं बनाया यहाँ पर वो एयरपोर्ट है जो, नहीं बनाया वो, ठीक है ना। तो मैं बता दूँ यहाँ पर, इस बिंदु पर, ए बिंदु पर और बी बिंदु पर मेरा दोस्त रहता है इलाहाबाद में। तो इलाहाबाद में जब मैं गया तो मेरा दोस्त है, तो हम लोग किससे गए, हम किससे गए, हम लोग नहीं, हम गए किससे गए, एरोप्लेन से गए। अब एरोप्लेन से जब हम लोग गए, ये एरोप्लेन है, एरोप्लेन नहीं बनाना आता है सर को, कोई बात नहीं, लो बना दिया एरोप्लेन, ठीक है। एक ऐसा एरोप्लेन है सर, समझ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। एरोप्लेन है, मान लीजिए, देखो थोड़ा मोड़ा मानना चलता है, आप लोग साइंस के स्टूडेंट बनना चाहिए, आप सभी को थोड़ा चीज़ें मानना पड़ेगा, ठीक है ना, चलेगा ऐसे। तो ए बिंदु से बी बिंदु तक हम लोगों ने जब दूरी तय की तो एक सीधी दिशा में गया प्लेन, यानी शॉर्टकट दूरी, इसलिए तो हम लोग प्लेन से जल्दी पहुंच जाते हैं, उसकी स्पीड भी बहुत तेज होती है। तो हम लोग क्या किए कि इस बिंदु से इस बिंदु तक हम लोग प्लेन से गए। अब प्लेन में क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन, वो एक शॉर्टकट दूरी तय करता है। अब जैसे ए बिंदु से बी बिंदु तक, अब यहाँ पर जैसे हम दोस्त की घर यहाँ से यहाँ तक गए, तो देखो 2 किलोमीटर थी ना इसकी डिस्टेंस, हम इससे शॉर्टकट दूरी अपनाएंगे। अब बादल में ऊपर ट्रैफिक तो लगता नहीं है, ठीक है ना, हम लोग शॉर्टकट अपना लेंगे इसको। अब शॉर्टकट जो हम दूरी अपना रहे हैं, इसी शॉर्टकट को हम लोग क्या कहते हैं, इसी शॉर्टकट को हम लोग कहते हैं सर, क्या कहते हैं, शॉर्टकट डिस्टेंस को, शॉर्टकट दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, न्यूनतम दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। क्या कहते हैं भैया, विस्थापन कहते हैं। तो परिभाषा आती है कि क्या आती है परिभाषा, कि शॉर्टकट डिस्टेंस को हम लोग क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। मतलब छोटी छोटी डिस्टेंस को, जितनी कम दूरी होगी उसको हम लोग डिस्टेंस नाम देंगे। समझ में आ रहा है, क्लियर है सभी को, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं इसके बारे में पॉइंट। तो एक किस प्रकार की राशि है, सदिश राशि है। देखिए अब एक किस रेखा में जा रही है, सीधी रेखा में। तो एक कोई ना कोई दिशा कर रही है, देखो अब इस तरफ आपकी पूरब दिशा हो रही है, ठीक है, तो पूरब दिशा की ओर जा रही है,
एरोप्लेन किस दिशा की ओर जा रही है, पूर्व दिशा की ओर। अब पूर्व दिशा की ओर जा रही है, ठीक है, तो उसमें क्या हो गया कि कोई प्लेन पूर्व दिशा की ओर जा रहा है, इलाहाबाद जा रहा है, ठीक है। तो इलाहाबाद जा रहा है तो क्या है, एक सदिश राशि है। किस प्रकार की राशि है, पूर्व दिशा, इंडिकेट कर रहा है कि दिशा में जा रहा है, पूर्व दिशा में, यानी कि वो क्या कर रहा है, सदिश राशि है। इसका जो मीटर, इसी का भी क्या है, मीटर में ही मापते हैं हम लोग एम के इस पद्धति में विस्थापन को, और सेंटीमीटर में हम लोग किसको मापते हैं, आपका किसको, सीजीएस पद्धति में विस्थापन को, और एफपीएस में फुट को। क्लियर है सभी को, ये आपके मात्रक हैं। अब हम लोग इसमें देखें तो इनका जो मान होता है वो धनात्मक होता है, ऋणात्मक होता है, और कैसा होता है, धनात्मक होता है, ऋणात्मक होता है, और शून्य भी हो सकता है। यहाँ से यहाँ तक गए हम दोस्त के घर तक, फिर लौट के यहाँ से यहाँ तक आ गए, तो हम लोगों ने विस्थापन कितना तय किया, 0 मतलब 0 तय किया, यानी कि अंतिम स्थिति माइनस प्रारंभिक स्थिति, 2 किलोमीटर माइनस 2 किलोमीटर, काम खत्म, 0 बचेगा, क्या बचेगा, अंडा, ठीक है। जब 0 बचेगा ना तो 0 क्या होगा आपका, विस्थापन 0 भी होगा और प्लस भी होगा और माइनस भी होगा, यानी कि जब आप दिशा बदलते हैं, जब आप दिशा बदलते हैं तो क्या होता है, विस्थापन माइनस में जाता है, और अगर जब आप एक ही दिशा में चले जाते हैं तो क्या होता है, प्लस होती जाती है दूरी, प्लस होती जाती है विस्थापन, ठीक है, शॉर्टकट डिस्टेंस। और 0 कब होता है, जब आप जितना दूर गए उतनी दूर से वापस लौट के आ गए, ठीक है, उसी पॉइंट पर ए से बी तक गए और बी से लौट के फिर ए तक आ गए, तो आपका विस्थापन क्या हो गया, शून्य हो गया, क्योंकि इसमें क्या होती है, दिशा होती है। क्लियर है सभी को, एक बार बता दीजिए कमेंट में, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्लियर है, समझ में आ रहा है ना भाई, बताते चलो ऐसे कैसे काम चलेगा, बोलो। बता दीजिए ऐसे कैसे काम चलेगा भैया, बोलो। क्लियर करना पड़ेगा ना, देव सर से पढ़ रहे हैं तो देव सर से पढ़ रहे हैं तो अच्छी तरह से पढ़िए, क्लियर करिए सभी चीज़ें, पूछते चलिए कमेंट में जितना भी दिक्कत हो आप सभी को। बताइए सभी, हम अगली परिभाषा की ओर अपने आगे बढ़ें, ठीक है, और कुछ परिभाषा हम लोग जल्दी जल्दी देख लेते हैं, ठीक है, स्पीड में देखते हैं हम लोग। अब विमा है तो विमा दोनों की एक ही है, दूरी भी क्या है, एक लंबाई है, और विस्थापन भी एक प्रकार की लंबाई ही है। जब दोनों लंबाई ही हैं तो इसकी जो विमा होगी वो क्या होगी, एल होगी, क्या होगी, एल, कैपिटल एल, इस प्रकार की, देखिए कैपिटल एल होगी। क्लियर है, लिख लेना आप, मैंने लिखा नहीं यहाँ पर, भूल गया था थोड़ा। चलिए अब हम लोग बढ़ेंगे, दूरी विस्थापन हम लोगों ने देख लिया, अब हम लोग इसी प्रकार चाल और वेग को देखते हैं। तो चाल और वेग को हम लोग देखते हैं, चाल और वेग एक एक करके समझते हैं। अब कुछ आपको अपने हिसाब से भी उसको करना पड़ेगा, क्योंकि हमने आपको बेसिक बता दिया उसका। जब बेसिक हम आपको पकड़ा देते हैं तो हम यह आपसे उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग भी उसकी तैयारी करें, आप सभी लोग भी उसको कुछ छांटें, कहीं से ढूंढें, उन चीज़ों को प्राप्त करें और आप समझें उस चीज़ों को, क्योंकि सब चीज़ें क्लास में बताना पॉसिबल नहीं होती है, ठीक है, कि आपको सभी चीज़ें बताएं, एक तो टाइम भी बहुत ज़्यादा लग जाएगा। आपको पता है कि दिन पर दिन कंपटीशन कितना हाई होते जा रहा है, तो हम लोगों को जल्दी से जल्दी तैयारी करनी है, ठीक है। अब क्लास में टाइम वेस्ट करेंगे, पता चला एक एक करके आपको कुछ चीज़ें खुद से समझनी पड़ेंगी, ठीक है, क्लियर है ना। चलिए अब हम लोग चाल और वेग की परिभाषा में अंतर देखते हैं। तो चाल जो है वो क्या है, फॉर्मूला पढ़ा है सभी ने, दूरी बटे समय, क्या है, दूरी बटे समय। अब इसमें आप सभी लोग क्या करेंगे, समय को 1 सेकंड कर दो, समय को 1 सेकंड कर दो। जब आप समय को 1 सेकंड करेंगे तो आपका चाल बराबर क्या हो जाएगा, चाल बराबर स्पीड बराबर क्या हो जाएगा, दूरी हो जाएगा। यहाँ पर हमने क्या किया कि समय को किसमें किया, समय को 1 सेकंड कर दिया, यानी कि समय को क्या कर दिया, 1 सेकंड कर दिया। तो समय को हम लोगों ने 1 सेकंड किया, तो जब हम लोग क्या करते हैं, इसको एम कैसे ऐसा ही पद्धति में
इसका मान लेते हैं, जैसे कि 1 सेकंड हमने लिया तो वो ऐसा ही पद्धति में आपका है, एम के इस पद्धति में, तो हम लोग उसको क्या कहते हैं, एकांक कहते हैं। यानी हम लोग कहते हैं इसको एकांक समय बोलेंगे। एक माना 1 सेकंड तो बोलेंगे एकांक समय में तय की गई दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, एकांक समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर नोट करिए जल्दी से परिभाषा इसकी। किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को चाल कहेंगे या चाल कहते हैं। क्लियर है सभी को? सिंपल सी परिभाषा अगर कहें तो इसकी हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं कि दूरी और समय के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं, चाल कहते हैं। बिल्कुल अच्छी तरह से, ठीक है ना। अब जो चाल होती है वो किस प्रकार की राशि होती है, अदिश राशि होती है। किस प्रकार की राशि, अदिश राशि है। दूरी भी अदिश राशि और समय भी अदिश राशि, दोनों का भाग किया वो भी एक अदिश राशि। क्लियर है? तो कैसी राशि है, अदिश राशि। तो चाल एक प्रकार की अदिश राशि है। चाल का मान क्या होता है कि हमेशा क्या होता है, धनात्मक होता है, प्लस। क्लियर है सभी को? अब इसका हम लोग मात्रक की बात करें तो ऐसा ही पद्धति में अगर हम मात्रक देखें इसका तो क्या बनता है कि आपका मात्रक बनेगा दूरी और समय, दूरी बटे समय। दूरी यानी क्या होता है, दूरी की लंबाई है, लंबाई को हम लोग मीटर में और समय को सेकंड में, यानी कि क्या हो जाएगा, मीटर प्रति सेकंड। अब इसका अगर सीजीएस पद्धति में देखें हम लोग, सीजीएस पद्धति में, तो इसका क्या निकलेगा मात्रक, सेंटीमीटर प्रति सेकंड। क्लियर है? बताइए एक बार सभी लोग, क्लियर है? चाल क्या कह रहे हो बच्चे? जल्दी से नोट करो इसको, जल्दी। समझ रहे हैं आप सभी लोग? राधे राधे कहते चलिए, सभी लोग नोट करते चलिए। सांवली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया, दिल दीवाना हो गया हो मेरा, दिल दीवाना हो गया। सांवली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। कैसा लग रहा था सॉन्ग भैया, कैसा लग रहा था बताइए? अच्छा लगा कि नहीं? थोड़ा मौज भी करते चलिए भैया, ऐसे नहीं चलेगा ना। हाँ चलिए, वेग समझते हैं हम लोग। तो वेग को हम लोग समझें तो वेग क्या होता है, वेलोसिटी। इंग्लिश में क्या कहते हैं हम लोग इसको, वेलोसिटी कहते हैं। वेग बराबर आपने सूत्र पढ़ा होगा, विस्थापन बटे समय, विस्थापन बटे समय। इसमें भी आप सेम ही काम कीजिए कि समय बराबर क्या कर दीजिए, 1 सेकंड कर दीजिए। जब आपने इसको 1 सेकंड किया तो क्या हुआ, इसी प्रकार हम लोग इसको कहेंगे कि एकांक समय में तय किए गए विस्थापन को हम लोग वेग कहते हैं। क्या कहते हैं, एकांक समय में तय किए गए विस्थापन को वेग कहते हैं। तो लिख दीजिएगा इतना इतना इतना, अब हम लोग यहाँ से सीधा रख देते हैं। तो एकांक समय में तय किए गए विस्थापन को वेग कहते हैं। एकांक समय में तय किए गए विस्थापन को वेग कहते हैं। ठीक है, पूरी परिभाषा आप लोग लिख लीजिएगा, टाइम लगता है थोड़ा यहाँ पे, है कि नहीं? समझ रहे हो ना? अब इसकी अगर राशि की बात करें हम लोग तो जो राशि होती है वेग, किस प्रकार की राशि होती है, सदिश राशि होती है, सदिश राशि होती है। वेग एक कैसी राशि है, सदिश राशि है। जब भी किसी क्वेश्चन में आपको वेग दे दिया जाएगा तो उसमें क्या बताता है कि पश्चिम की ओर एक वेग से कोई वस्तु चलती है। तो जब वेग से चलती है तो वेग क्या है, एक प्रकार की आपकी सदिश राशि है। ठीक है, कैसी राशि है, सदिश राशि, समझ लीजिए। इसके बाद अगर हम बढ़ें तो अब इसमें हम लोग देखेंगे, तो इसमें हम लोग देखेंगे इसका मान। तो इसका मान क्या होता है, प्लस होता है, माइनस भी होता है और जीरो होता है। यानी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो तीनों हो सकता है। क्लियर है ना?
इसकी हम लोग मात्रक की बात करें तो मात्रक सेम चाल के समान होते हैं। मीटर प्रति सेकंड एसआई में, सेंटीमीटर प्रति सेकंड किसमें बताइए, सीजीएस में। ये सभी मात्रक हैं। 1 मिनट, एक आंसर है एसआई या एमकेएस, और सीजीएस पद्धति में क्या है आपका, सेंटीमीटर प्रति सेकंड। बताइए, क्लियर है सभी को? एक बार जल्दी से बता दीजिए। अब विमा भी इसकी देख लीजिए यहीं पर। तो विमा क्या होती है बताइए, LT-1। ठीक है, अब पहले हमने निकाल के बता दी थी इसको, ठीक है, बार बार नहीं बताऊंगा मैं यहाँ पे। मात्रक मापन और विमा जो चैप्टर है उसमें बता दिया था, क्लियर कर दिया था। ठीक है, इसमें भी सेम विमा होगी LT-1, कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है ना, दोनों की विमा बता दी। बताइए जल्दी से, क्लियर है ना सभी चीज़ें? क्लियर है ना? त्वरण को समझे हम लोग? चलिए नोट कर लिया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी लोग, जल्दी से लीजिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट। टेक अ स्क्रीनशॉट फॉर दैट। इंग्लिश कम आती है मेरे को, ठीक है, ये मत समझिएगा सब कुछ चीज़ें सही बोलूँगा। आप लोग समझ गए, हमने बता दी। चलिए, बेग समझ लिया है। त्वरण कहते हैं हम लोग, त्वरण को इंग्लिश में कहते हैं एक्सेलरेशन। क्या कहते हैं? एक्सेलरेशन। ठीक है ना, त्वरण को हम लोग कहते हैं एक्सेलरेशन। अब त्वरण बराबर सूत्र क्या होता है? वेग परिवर्तन बटे समय, डेल्टा V अपॉन डेल्टा T। वेग परिवर्तन बटे समय लिख देता हूँ। वेग, आप लोग बड़े टैलेंटेड हैं, पहले लिख ही देता हूँ, नहीं तो कुछ ना कुछ समझ जाएंगी। वेग परिवर्तन बटे समय। अब जो वेग होता है, वेग परिवर्तन, यानी आप जब आप वेग में परिवर्तन करते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? आपका त्वरण कहते हैं, वो भी समय के रिस्पेक्ट में। यदि हम लोग, जैसे आपने बाइक देखी, तो बाइक 40 किलोमीटर प्रति घंटा या 40 किलोमीटर प्रति आवर की वेग से चल रही है, ठीक है, और दूसरी जगह उसका जो वेग है वो कम हुआ या ज़्यादा हुआ, तो जो वेग या कम या ज़्यादा, यानी वेग में परिवर्तन होना क्या दर्शाता है? समय के सापेक्ष में त्वरण दर्शाता है। वेग में परिवर्तन की दर को हम लोग क्या कहते हैं? इससे त्वरण कहते हैं। तो क्या कहेंगे भैया कि वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, परिवर्तन को त्वरण कहते हैं। अब इसमें दो वेग होता है। जो पहले वेग है उसको प्रारंभिक वेग U से दर्शाते हैं, जो बाद का वेग है उसे हम अंतिम वेग कहते हैं, V से दर्शाते हैं। U इज इक्वल टू क्या होता है? प्रारंभिक वेग, और V क्या होता है? अंतिम वेग। क्लियर है सभी को? वेग में परिवर्तन की दर को लिखना था सर, क्या लिख रहे हैं आप? कि दर को त्वरण कहते हैं, क्योंकि समय जब रिस्पेक्ट में लगा हो, जिसकी सापेक्ष लगा हो, सापेक्षता समय लगा हो, तो उसे हम लोग समय दर बताते हैं। क्या कहते हैं? समय दर। तो वेग में परिवर्तन की दर को हम लोग त्वरण कहते हैं। एक पॉइंट और हम लोग यहाँ पर देखें तो उसका जो मात्रक आता है, आपने इसका सूत्र पढ़ा है, क्या है? डेल्टा V अपॉन टी, डेल्टा V अपॉन टी। ठीक है, तो बताइए इसमें इसका जो सूत्र होगा V माइनस U अपॉन टी होता है, यानी अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग अपॉन में समय। इसका मात्रक देखें तो आता है मीटर प्रति सेकंड बटे में सेकंड, यानी पूरा हम लोग टोटल निकालें मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, ये आपका एसआई पद्धति में, एमकेएस पद्धति में मात्रक होता है। और सीजीएस पद्धति में मात्रक क्या होता है? सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। क्लियर है सभी को? बताइए एक बार। अब इसकी विमा भी देख लेते हैं हम यहीं पर जल्दी से। तो विमा जो होती है वो होती है LT-2। क्या होती है? LT-2, LT-2। बताइए, क्लियर है सभी को? क्लियर है सभी को चीज़ें? यानी कि आप सभी लोग जब बाइक को तेज चलाते हैं या धीमा करते हैं तो उसमें अंतिम वेग और प्रारंभिक वेग होता है। ठीक है, उस वेग के
परिवर्तन की दर को हम लोग, जो परिवर्तन होता है समय के सापेक्ष, उसी को हम लोग त्वरण नाम देते हैं। क्लियर हो गया होगा आप सभी को। ठीक है, एक बार आप लोग नोट्स में भी परिभाषा देख लेना, यहाँ पर नोट्स भी दे दूंगा मैं आप सभी को। क्लियर है सभी चीज़ें, बताइए एक बार। हाँ, तो वेग कौन सी राशि आपकी, वेग क्या है, वेग कौन सी राशि है, सदिश राशि, समय सदिश राशि है। लेकिन यहाँ पर जो त्वरण होता है वो एक प्रकार की सदिश राशि होती है। कौन सी राशि होती है, सदिश राशि, सदिश राशि। अब इसमें एक और पॉइंट देखते हैं, ये पॉइंट किसी को मत बताना, ठीक है, ये पॉइंट किसी को मत बताना, राज की बात है, तुमको बता रहा हूँ सब, ठीक है, तुम सभी लोगों को बता देता हूँ मैं, तुम सभी लोगों को शेयर करता हूँ, किसी को नहीं करता हूँ शेयर, ठीक है। तो राज की बात किसी को नहीं बताना। क्या होता है कि जब त्वरण होता है तो वेग में जब कमी आती है, जब वेग का मान क्या होता है, घटता है, 40 से 30 हुआ, 20 हुआ, 10 हुआ, इस प्रकार की जो घटने की जो प्रक्रिया होती है वेग में, क्या होता है, वेग जब ऋणात्मक होता है या वेग में कमी आती है तो इस प्रकार के त्वरण को हम लोग क्या कहते हैं, मंदन कहते हैं। यानी कि ऋणात्मक जो त्वरण होता है, ऋणात्मक जो त्वरण होता है, ऋणात्मक त्वरण, उसको हम लोग क्या कहते हैं, मंदन, उसी को हम लोग मंदन कहते हैं। अब इसका जो मान होता है, देखो ऋणात्मक होता है धनात्मक, जब वेग में वृद्धि होती है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, धनात्मक त्वरण, ठीक है। और एक प्रकार का होता है जीरो त्वरण, यानी शून्य त्वरण। तो शून्य कब हो जाता है त्वरण, जब वेग, जब कोई वस्तु एक समान वेग से चल रही हो, जब वेग, जब में चेंजेस नहीं होगा वेग में, तो वेग परिवर्तन ही नहीं होगा, तो वहाँ पर कहाँ पर आपका जो माइनस प्लस होगा, नहीं होगा ना, एक समान होगा। यानी एक समान गति करती हुई, एक समान वेग से गति करती हुई वस्तु में जो आपका त्वरण होता है वो क्या होता है, शून्य होता है। क्या होता है, शून्य। बताइए सभी लोग, चीजें क्लियर हैं आप सभी को। चलिए दोस्तों, आज का ये लेक्चर हम लोग यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। कमेंट में जो सभी चीज़ें आप सभी को समझ में ना आए वो आप सभी लोग कमेंट में कर दीजिएगा, रिस्पॉन्स आपको फ्यूचर एकेडमी XYZ टीम दे देगी जल्दी ही, ठीक है। तो कमेंट करते रहिए, जो चीज़ समझ में नहीं आए कॉल करते रहिए, मैं अपना नंबर यहाँ पर पुट कर देता हूँ आप सभी को, आप सभी कॉल करिए, हमें कोई भी दिक्कत होती है कॉल करिए फटाफट, ठीक है, कॉल करिए आप सभी लोग फटाफट, ठीक है, या मैसेज कर दीजिए 830 521 7321, यही मेरा क्या है, व्हाट्सएप नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप लोग हाय मैसेज कर दीजिए हमें, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको पूरी रिसीव कर लूँगा, कोई भी दिक्कत होगी तो आप पूछ लीजिए मुझसे। आपको वैसे फ्यूचर एकेडमी टीम जो है, फ्यूचर एकेडमी XYZ, वो टीम आपको सजेस्ट कर देगी जो आपको क्वेश्चंस का सॉल्यूशन नहीं मिल रहा होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास अगले सेशन में करते हैं, और इजाज़त दीजिए, आज के सेशन में हम लोग यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद एवरीवन।